सैनिक स्कूल का ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने एक बच्चे का और नाम है बच्चे का प्रद्युमन सोनी। मध्य प्रदेश से बच्चा हमारे पास पढ़ने आया और उसको जब उसने बहुत मेहनत की, अच्छी तैयारी की, तब उसको कितने मार्क्स आए भाई? उसके मार्क्स आए ये 264 मार्क्स लाया और आज उसको रीवा सैनिक स्कूल जो मध्य प्रदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है वो उसको अलॉट हो गया। अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल, रीवा सैनिक स्कूल, जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है। मैं कहूँगा पूरे राज्य में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है भाई? रीवा सैनिक स्कूल है। अब बच्चा 7 साल जब यहाँ पढ़ाई करेगा, एक तो पहले तो मैं बता दूँ उसका एक IQ लेवल पहले ही है, ठीक है। अब एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेगा, जैसे मोबाइल कम से कम चलाएगा, अच्छे टीचर से शिक्षा लेगा, NCERT की किताबें पढ़ेगा, अदर एक्टिविटीज़ में भी उसका पूरा फोकस रहेगा, अच्छे बच्चों के साथ रहेगा, सारे जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं उनके साथ रहेगा, तो वो बच्चा क्यों नहीं कामयाब होगा? क्यों नहीं वो अपना करियर बना पाएगा? अरे सारी कहानी तो यही है भाई। आजकल बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखो वो घर पे वो मोबाइल, एक तो इतना बड़ा चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी जो कंपनी है वो ठीक नहीं मिल पाती। आजकल तो बहुत सारी विसंगतियाँ भर गई हैं बच्चों में, वो सारी चीज़ें, तभी तो पेरेंट्स परेशान है भाई। पेरेंट्स अपनी जॉब करें या बच्चों पे ध्यान दें। मान के चलो वर्किंग पेरेंट है, वो तो अपना काम पे चले गए, अब बच्चे को कौन देखे? तो ये सारी समस्याएं बनती है। अब इन सारी समस्याओं का निदान हो चुका है। अब प्रद्युमन सोनी अब अच्छे से 7 साल बढ़िया पढ़ाई करेगा। और ये क्यों कर पाया ऐसा, इसमें मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ उनके पेरेंट्स को। भाई वो भी कह सकते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, 12वीं के बाद ही देख लूँगा, ठीक है। और 12वीं के बाद देखने का मतलब क्या है कि 6-7 साल तक और झूठ बोलना, दिन रात लंबी लंबी फेंकना कि UPSC करेगा, 12वीं के बाद UPSC करेगा, ये तो NDA निकालेगा 12वीं का। एकदम 12वीं के बाद ही निकालेगा, पहले कुछ नहीं निकालने का, ना कक्षा 5 में कुछ निकालेगा, ना 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में कुछ नहीं निकालेगा। सिर्फ एक 12वीं के बाद एक जादुई चिराग आएगा तभी निकालेगा बस। तो 7 साल 10 साल और झूठ बोलो बस। 10 साल बाद क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। वो किसी नौकरी की तलाश में जाता है, वहाँ कोई उसको प्राइवेट नौकरी भी मुश्किल से मिलती है, फिर वो कुछ दिन इधर उधर करता है, फिर आके अपना घर बैठ जाता है। ये होता है 12वीं के बाद, देख लो चाहे आप, यही तो है और क्या। नहीं तो ये चपरासी के फॉर्म में करोड़ों के बच्चे कहाँ से बैठ जाते हैं? इतने करोड़ बच्चे क्या कर रहे हैं इस फॉर्म में? वो इसलिए क्योंकि बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है, स्कूलिंग एजुकेशन ठीक नहीं है, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया बच्चे की कक्षा 5 कक्षा 6 की शिक्षा पर। और जिसने ध्यान दे लिया उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चा खुद पे खुद 12वीं के बाद अपना करियर सुरक्षित कर लेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।